अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम नहायत ही एक इम्पॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करेंगे। इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास कि अगर हमें हेलो वर्ड या किसी भी इस किस्म की हेडिंग है, लाइक सिचुएशन अभी हमारे पास ये है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक हेडिंग है और हेडिंग का जो भी कंटेंट होगा वो मिड में आएगा लाइक दिस वे, और इसके टॉप पे और बॉटम पे हमें ये लाइन्स चाहिए विद दिस गैप। गैप कैन बी ज़्यादा कम तो हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अभी लाइंस टॉप एंड बॉटम पे हैं। नेक्स्ट में हमारे पास लेफ्ट एंड राइट पे भी लाइंस आ सकती हैं, देन पास थ्रू भी कर सकती हैं और कॉर्नर से भी आ सकती हैं लाइंस। लाइक ये बिहेवियर्स किस तरह से अचीव करने हैं, इनको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं वेब में, लेकिन जो मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट रिकमेंडेड जो आपके पास अप्रोच है वो सूडो एलिमेंट है। आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया गया था कि सूडो एलिमेंट्स आर फॉर स्टाइलिंग पर्पस। तो नॉर्मली सूडो एलिमेंट्स को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं स्टाइलिंग के काम के लिए। अभी आप देखें हमारे पास हेडिंग जो मौजूद है, इस हेडिंग में सिर्फ स्टाइलिंग के लिए टॉप पे एंड बॉटम पे एक लाइन दी गई है मार्क करने के लिए, ताकि थोड़ा सा इसे मज़ीद प्रोमिनेंट किया जा सके। तो ये काम हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने ब्राउज़र में हम विजुअल स्टूडियो पे एक फ़ाइल पे मौजूद है, index.html फाइल में मौजूद है और हमने इस main.css को लिंक कर रखा हुआ है। फॉर दैट मैं सबसे पहले तो H2, H3, H1 किसी भी एलिमेंट के थ्रू हेडिंग लिख सकता हूँ और हेलो वर्ड टेक्स्ट इस हेडिंग को टारगेट करने के लिए मैं इसे क्लास भी दे रहा हूँ माय हेडिंग। माय हेडिंग को आके आप यहाँ पे सेव करोगे CSS में। फॉन्ट साइज शुड बी ऑफ लाइक 6 rem। ब्राउज़र पे आकर रिफ्रेश करें, आपके पास हेलो वर्ड का टेक्स्ट मिल गया आपको ना। हेलो वर्ड का टेक्स्ट मौजूद तो है, मगर इस हेलो वर्ड के टेक्स्ट को मुझे स्क्रीन के या व्यू पोर्ट के सेंटर में लेके आना है। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम इसे करेंगे टेक्स्ट अलाइन ऑफ सेंटर। जैसे ही मैं इस टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूंगा तो टेक्स्ट मेरे पास स्क्रीन के या व्यू पोर्ट के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, मौजूद है। नाउ मुझे एक लाइन इस टेक्स्ट के टॉप पे और एक लाइन इस टेक्स्ट के बॉटम पे चाहिए। ये काम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सूडो एलिमेंट्स की हेल्प लूँगा। कॉपी पेस्ट। सूडो एलिमेंट आपके पास बिफोर या आफ्टर है? बिफोर से काम करते हैं पहले, देन बिफोर। ऑलराइट, जिस भी एलिमेंट का सूडो एलिमेंट डिज़ाइन करना होता है हमें फर्स्ट उस एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव की प्रॉपर्टी देनी होती है। सो हम क्योंकि माय हेडिंग का सूडो एलिमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम माय हेडिंग को पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोवाइड कर देंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आप सूडो एलिमेंट डिज़ाइन करें एक चीज़, एक फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले याद रख लें, कंटेंट ऑफ नो कंटेंट। प्रॉपर्टीज़ की अरेंजमेंट से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे आप इस प्रॉपर्टी को बाद में दें या पहले अप्लाई करें। नॉर्मली क्या होता है कि ये स्टूडेंट्स के माइंड से थोड़ी वेव ऑफ हो जाती है कुछ देर के लिए, तो उससे क्या होता है कि बाकी सब कुछ हुआ होता है और स्टूडेंट स्टक हुए भी होते हैं कि हम यहाँ पे ये सूडो एलिमेंट को विजिबल क्यों नहीं कर पा रहे। तो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट ये काम आप कर लिया करें। सूडो एलिमेंट्स में पहले आप कंटेंट ऑफ नो कंटेंट करें, देन स्ट्रेट अवे पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट, देन टॉप 0, देन लेफ्ट 0, ऑफ 0, लेफ्ट ऑफ 0, विड्थ ऑफ 100%, हाइट ऑफ 1 rem, बैकग्राउंड कलर ग्रीन एंड रिफ्रेश। नाउ वी कैन सी हमारे पास सूडो एलिमेंट तो अवेलेबल हो चुका है हमारे पास विजिबल है स्क्रीन पे, बट इशू ये है कि हमारे पास सूडो एलिमेंट ने कवर कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया थ्रू आउट द व्यू पोर्ट विड्थ, जो कि इनफैक्ट हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सूडो एलिमेंट शुड रिमेन ऑन द टॉप ऑफ द टेक्स्ट ओनली। तो ये टेक्स्ट के टॉप पे कैसे रहेगा? अभी ये कंप्लीट क्वेश्चन इज दिस कि ये पहले व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई किया क्यों है इसने? व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को इसलिए ऑक्यूपाई किया, बेसिकली सूडो एलिमेंट डिज़ाइन किया हमने एक हेडिंग एलिमेंट का, H2 का। H2 जो हेडिंग एलिमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका जो स्कोप है वो ब्लॉक लेवल है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट आपको बताया जा चुका है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स व्यू पोर्ट की फुल विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं।
अब क्योंकि H2 जो है इसने व्यू पोर्ट की फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर रखी है, तो जो इसका पेरेंट होगा, जो इसका सूडो एलिमेंट होगा, उसकी विड्थ भी 100% है। दैट्स वाई वो अपने पेरेंट की 100% विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है। ये काम यहाँ से ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, H2 की जो विड्थ होगी, विड्थ करूँगा मैं फिट कंटेंट। तो ऐसा करने से अब इसकी जो विड्थ है कितनी रह गई है, जितना इसके अंदर कंटेंट मौजूद है। राइट नाउ H2 की विड्थ कितनी बाकी है, जितना इस H2 के अंदर कंटेंट है। अगर कंटेंट ज़्यादा होगा तो इसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी, कंटेंट कम होने से विड्थ भी कम हो जाएगी। देन अब मुझे इसको स्क्रीन के सेंटर में भी चाहिए। स्क्रीन के सेंटर में लाने के लिए मार्जिन 0, टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट ऑटो, एंड वी आर दिस गुड टू गो। इज इट? टॉप एंड बॉटम पे या टॉप पे गैप बढ़ाने के लिए मैं इसको पैडिंग दूंगा थोड़ी। पैडिंग टॉप बॉटम आप कर लें 1 या 2 REM, लेफ्ट राइट 0 एंड लाइक दिस। लेफ्ट राइट से 1 REM कर लेते हैं। एज यू कैन सी ये एज से थोड़ा सा बाहरी तरफ ही निकल रहा है। ऑलराइट, सेम इफेक्ट मुझे चाहिए जस्ट आफ्टर दिस टेक्स्ट। इसके नीचे भी ये सेम इस तरह की लाइन चाहिए। तो एक हम बिफोर एलिमेंट कर चुके हैं, मतलब बिफोर सूडो एलिमेंट इस्तेमाल हो चुका है। सेम यही काम करेंगे किसके साथ, आफ्टर के साथ। कंटेंट ऑफ नो कंटेंट, position of absolute, bottom of 0, then left of 0, width of 100%, height can be, not can be, हमने height इसकी 1 REM रखी है, तो यहाँ पे भी हम width 100% and height 1 REM, sorry, and then background color is of green. Refresh and अब मिसिंग क्या रह गया है हमारे पास, पोजीशन एब्सोल्यूट कंटेंट आपके पास अवेलेबल है बॉटम, लेफ्ट, और हम यहाँ पे कर लेते हैं विड्थ, हाइट एंड आफ्टर एंड एब्सोल्यूट एंड ऑल सेट। रिफ्रेश नहीं किया था पेज को सेव करने के बाद। नाउ वी कैन सी दैट हमारे पास टॉप एंड बॉटम पे लाइन अवेलेबल है। अगर मुझे फॉन्ट को कैपिटलाइज करना है, बाकी कुछ भी करना है, तो वो भी हम काम कर सकते हैं। नाउ फर्दर स्टाइलिंग आप कर सकते हैं। हम इसे लेट से हम कहते हैं कि हमें इस ग्रीन के बाहर भी एक लाइन चाहिए, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं आउटलाइन की प्रॉपर्टी यूज़। आउटलाइन ऑफ व्हाट, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। वी कैन चेंज द कलर ऑफ द आउटलाइन anyone which we want. Is it further styling? So ये था आपके पास सूडो एलिमेंट को यूज़ करके डेट सिंपल सा एक काम करना। आपने इसी टेक्स्ट के टॉप एंड बॉटम पे आपने हेडिंग्स प्रोवाइड कर दी हैं। इसी को अब हम थोड़ा सा चेंज करके हमें इस हेडिंग को, सेकंड हेडिंग को भी हम देख लेते हैं। लाइक दिस वे हम ये काम किस तरह से अचीव, ये बिहेवियर किस तरह से अचीव कर सकते हैं। फॉर दिस सिंपल इज़ दैट मैं यहाँ पे अगेन एक न्यू हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे with my heading second. I'm selecting the heading, in fact the class, टारगेट करते हैं ऐसे Ctrl+V से पेस्ट, और इसको भी स्ट्रेट वे, क्योंकि इसका सूडो एलिमेंट्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे, तो हमें इसे बिफोर आफ्टर की प्रॉपर्टी देनी, बिफोर आफ्टर में पोजीशन एब्सोल्यूट देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका पेरेंट को क्योंकि पोजीशन रिलेटिव देंगे, ताकि वो फर्दर जितने भी उसके सूडो एलिमेंट्स हैं उसको हम कंट्रोल कर सकें। फॉर दैट पोजीशन ऑफ रिलेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आफ्टर पोजीशन रिलेटिव फॉन्ट साइज 6 REM, then margin top for
REM एंड वी आर ऑल सेट। आप देखें यहाँ पे मौजूद है। सेंटर में लेके आना है, तो मैं इसको सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर से वापस सेंटर में अभी तक फॉर नाउ लेके तो आ सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर में जाके हमारे पास ये इशू अगेन क्रिएट होगा, उसको भी देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे सेंटर में तो आ चुका है, मगर इसका स्कोप क्योंकि ब्लॉक लेवल है, व्यू पोर्ट की फुल विड्थ ऑक्यूपाई की हुई है, तो आगे चल के हमें इसकी विड्थ भी फिट कंटेंट ही करनी पड़ेगी। अब हम इनके सूडो एलिमेंट्स डिज़ाइन करते हैं। कॉपी पेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर में क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंटेंट ऑफ एम्प्टी कंटेंट, देन पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट, देन टॉप 0 लेफ्ट 0, हाइट ऑफ 100%, width of 1, REM, background color ग्रे। आपके पास एलिमेंट यहाँ मौजूद है बिकॉज टॉप एंड लेफ्ट 0 है। रीज़न बीइंग के व्यू पोर्ट की फुल विड्थ ऑक्यूपाई की हुई है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, एंड फॉर दैट हम इसे माई हेडिंग सेकेंडरी को विड्थ ऑफ फिट कंटेंट, उससे विड्थ कंट्रोल तो हो जाएगी लेकिन ये खुद लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगा। इसको सेंटर में लाने के लिए अगेन द सेम प्रॉपर्टी, मार्जिन टॉप बॉटम 0 लेफ्ट राइट ऑटो। अभी ये करूँगा तो एक इशू अगेन आएगा आपके पास लाइक दिस, मार्जिन टॉप ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात याद रखें, मुझे मार्जिन टॉप भी रखना है, तो मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी को यहाँ पे रखूँगा, इसके बाद तो दोनों प्रॉपर्टीज़ को पिक करेगा। नाउ मुझे लेफ्ट से कुछ गैप भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं करूँगा पैडिंग टॉप बॉटम 0 नहीं चाहिए, लेफ्ट राइट से 2 REM, एंड आप देख पाएंगे लेफ्ट राइट से 2 REM की पैडिंग आपके पास अवेलेबल है। अब मुझे सेम बिहेवियर चाहिए आफ्टर के लिए भी, कॉपी द सेम थिंग, लाइक आप सबको कॉपी कर लें यहाँ से और पेस्ट इट लाइक in place of before do write it after and content 0 position absolute top left and save and right now। अभी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। इस केस में लेफ्ट 0 के बजाय हम कर लेंगे ऐसे राइट ऑफ 0 एंड वी कैन सी दैट हमारे पास दोनों लाइंस अवेलेबल हैं। इज इट नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस लास्ट इफेक्ट, कि अगर हम ये इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें हमारे पास लाइंस जो है वो लेफ्ट और राइट साइड पे है, लेकिन इनकी जो है वो ओरिएंटेशन हमारे पास डिफरेंट है, सो इसको भी हम कर लेते हैं। ओनली हेडिंग, गेटिंग इट, कॉपी इट and paste it. Again, position of relative, font size is of 6 REM and width, fit content, margin top bottom 0 left right auto, then margin top for REM and we can see the effect like this। अब मुझे बिफोर एंड आफ्टर में यहाँ पे बिहेवियर्स चाहिए, तो मैं स्ट्रेट अवे कॉपी पेस्ट, फर्स्ट वी गो विद बिफोर, फॉर बिफोर अगेन कंटेंट ऑफ नो कंटेंट, टॉप से 0 नहीं बल्कि टॉप से 50%, देन लेफ्ट शुड बी ऑफ 0। नाउ इट कम्स टू हाइट कितनी होनी चाहिए इस एलिमेंट की, लेट्स से 1 REM, एंड विड्थ कितनी होनी चाहिए इसकी, विड्थ शुड बी ऑफ 4 REM। नाउ बैकग्राउंड कलर
orange, here we can see save both of the files. ऑलराइट, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, इशू क्या है हमारे पास, बिफोर डिज़ाइन हो चुका है, विड्थ उसकी वो पिक नहीं कर रहा, कंटेंट एम्प्टी और सब कुछ हो रहा है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि मिसिंग है, दैट इज पोजीशन. सो पोजीशन एब्सोल्यूट, हियर वी आर गुड टू गो लाइक दिस, इज इट. अब हमें लेफ्ट से, हमने इसे कितना रखा हुआ है, लेफ्ट से 0 रखा हुआ है, तो हम इसे लेफ्ट से कर लेते हैं -4 REM करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं क्या हमें गैप जो है सूटेबल अवेलेबल है. और राइट, ठीक है, फर्दर मोड लेके जाना चाहिए तो बजाय 4 के आप 5 के साथ भी एडजस्ट करके इसे चेक कर सकते हैं. एंड अब मुझे सेम यही काम करना पड़ेगा किसके लिए, आफ्टर के लिए. एंड यहाँ पे लेफ्ट की बजाय हम कर देंगे राइट. सो बेसिकली ये हमारे पास 3 बिहेवियर से हेडिंग्स के सूडो एलिमेंट्स के थ्रू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.